मुझे जगाइए, जगाइए, जगाइए ना। छोड़िए, रहने दीजिए, मैं खुद सपने से जाग जाऊंगी, मैं खुद पता कर लूंगी। वीरेन, वीरेन छोटा। आप बॉडी के पास नहीं जा सकती। आपने मेरा हाथ पकड़ा तो मैंने महसूस किया, मतलब सपने में तो कुछ महसूस नहीं होता है ना, तो ये सपना नहीं है, ये सच है। वीरेन, वीरेन उठ बेटा, वीरेन। मैं समझ सकता हूँ आप सदमे में हैं, लेकिन हम रूल नहीं तोड़ सकते हैं। पहले हम बॉडी को ऑटोप्सी करेंगे, उसके बाद ही आप इनसे मिल सकते हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मैं अपने बेटे को छू नहीं सकती, मैं अपने बेटे के पास नहीं जा सकती। सॉरी मैडम, हम सिर्फ पहचान के लिए बॉडी को यहाँ लेकर आए हैं। बॉडी 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 लगा रखी है, मेरा बेटा है ये, जीता जागता इंसान है, कोई लाश नहीं है ये। देखिए ना कैसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं, ये कह रहे बॉडी, हमारा बेटा है ये। मेरा वीरेन है, मेरे जिगर का टुकड़ा। आप इन्हें ये मुझे मिलने नहीं दे रहे हैं, आप इन्हें समझा क्यों नहीं रहे? संभालो अपने आप। मम्मी जी, आप दोनों रो क्यों रहे हैं? कुछ नहीं हुआ है वीरेन जी को। आप कैसे मान सकते थे? वीरेन जी हमें कैसे छोड़कर चले जाएंगे? कुछ नहीं हुआ है उन्हें, वो जिंदा है। आप अभी आप देखिएगा, अभी वो उठेंगे और हमें आवाज देंगे। उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। आप दोनों क्यों रो रहे हैं? मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप समझिए इस बात को। कुछ नहीं हुआ है उन्हें। नहीं मम्मी जी, मैं आपको बोल रही हूँ ना, कुछ नहीं हुआ है उन्हें। मम्मी जी, जो मर जाता है ना, उसका मातम मनाया जाता है, और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है ना? उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है वीरेन जी को। मैं आपको बता रही हूँ, वो जिंदा है, वो यही है हमारे पास है, मैं आपको बोल रही हूँ ना बेटा। और आपको पता है ना, उनको जब गुस्सा आ जाता है वो कभी कभी ऐसे घर छोड़कर चले जाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है वो अपने परिवार को ऐसे छोड़कर चले जाएंगे। कुछ नहीं हुआ है उन्हें, वो यही है, मैं आपको बोल रही हूँ ना पापा, वो यही है। मस्करी मत कर वीरेन, बहुत मार खाएगा। उठ बेटा, उठ। भैया, वीरू, मजाक नहीं कर रहे। एक्सीडेंट कैसे हुआ? इनकी कार को पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दिया। ड्राइवर फरार है, वो पकड़ा जाएगा तभी हम कुछ कह सकते हैं। क्या मतलब? मतलब ये एक्सीडेंट जानबूझकर भी कराया जा सकता है। तो आप कहना क्या चाहते हैं? वीरू भैया का मर्डर हुआ है? तो आप मातम मनाने की तैयारी कर लीजिए। तुमने किया है ना ये, इसने किया है। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तूने मेरे बेटे का खून कर दिया। नहीं शारदा। बुआ जी, संभालिए अपने आप को। देखिए, मैं जानता हूँ वीरू भैया के जाने से आपका दिल टूट गया है, लेकिन ऐसे किसी पे इल्जाम लगाने से वीरू भैया वापस तो नहीं आएंगे ना बुआ जी। शारदा, हमने अपने वीरू को खो दिया, अब किसी पे इल्जाम लगाने का कोई उपाय। अरे आप लोग मुझे समझने की कोशिश कीजिए, ये मेरा दर्द नहीं है और ना ही मेरा गुस्सा है। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि इसने मेरे बेटे का खून किया है। मैं लिख कर दे सकती हूँ, इसने मेरे बेटे को मारा है। रीत, बुआ जी क्या कह रही? अगर जो कुछ भी हुआ मुझे भी उसका दुख है, लेकिन मैं क्या कहूँ? ये तो शारदा जी ही बताएगी ना कि वो ऐसा क्यों सोच रही है। रीत सही कह रही है बुआ जी, इसे ऐसा करने से क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? इसे मिल गया है, इसने मेरे बेटे को मारा है। मिल गया ना इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे के खून के जुर्म में आप इसे गिरफ्तार कीजिए, डालिए इसे जेल में। माँ,
संभालो खुद। हिम्मत से काम लो, ठीक है? अभी पूनम भाभी को संभालना है हमें। संभालो अपने आप को प्लीज। तू पागल हो गया है क्या? मैं तब से कह रही हूँ कि रीत चौधरी ने मेरे बेटे वीरेन का कत्ल किया है, उसे मारा है, और तू मुझे समझने के लिए कह रहा है। मैं आप सबको एक बात बताती हूँ। अभी थोड़े दिन पहले ये मेरे कमरे में आई थी। इसने आकर मुझे कहा कि शादी से पहले एक बहुत बड़ा धमाका करने वाली है, और पता इसने मुझे तोहफे में क्या दिया? सफेद साड़ी, जिसे पहनकर मैं मातम मना सकूं। तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा? तुरंत बिटिया जा मेरे कमरे में और जाकर अलमारी खोलकर देख, उसके अंदर तुझे एकदम ब्रांड न्यू सफेद साड़ी मिलेगी। मेरी बात करने में कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ। तो मैं क्या सोच रही थी कि ये आपको नुकसान पहुंचाने वाली है? तभी तो पूरी शाम में आपके आसपास मंडराती रही। पूरी बारात में मैंने आपका हाथ नहीं छोड़ा, लेकिन इसने तो मेरे बेटे को मार दिया। पूनम हो गया, ये देखो, इसका साथ देती हो ना तुम? देखो, इसी ने तुम्हारा सुहाग उजाड़ दिया। लेकिन मैं तुम्हें क्या कह रही हूं, तुमने तो हमेशा इस कातिल का साथ दिया है। तुम भी मेरे बेटे के गुनहगार हो। इसके साथ साथ मैं तुम्हें भी जेल भेजूंगी, तुम्हें भी जेल भेजूंगी। वीरेन के पापा, इन्होंने हमसे हमारा बच्चा छीन लिया, बेटा छीन लिया। ये हमेशा हमेशा जेलस फील करती थी, जलती थी। ये जानती थी कि जब तक मेरा बेटा मेरे साथ खड़ा है, कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरी बैसाखी छीन ली। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? रीत भला ऐसा क्यों करेगी? क्या वजह है उसके पास ऐसा करने के लिए? बदला, मुझसे बदला लेना इसका मकसद था। आप झूठ बोल रही हैं। कौन सा बदला? क्या 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 बोले जा रही है आप? मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं रीत चौधरी, तुम तो बड़ी न्याय की, अच्छाई की मूर्ति बनी फिरती हो ना। अपना जुर्म क्यों नहीं कबूल कर लेती? डायन, मेरे बेटे को कहाँ गए? तूने अब भी अपना जुर्म कबूल नहीं किया ना, तो इंस्पेक्टर साहब माफ कीजिएगा, तो मजबूरन कानून को मुझे अपने हाथ में लेना पड़ेगा। बुआ जी प्लीज शांत हो जाइए। क्या शांत हो जाइए? क्या शांत हो जाइए राघव? मैंने अपना जवान जान बेटा खोया है। एक माँ जो अपने बेटे को खो देती है, वो शांत रह सकती है, वो अपने आप को संभाल सकती है। इसने जो कुछ किया है, मुझसे अपना बदला निकालने के लिए किया है। किस बात का बदला लेगी रीत तुमसे शारदा? किस बात का बदला लेगी आपसे? कैसा बदला? कौन सा बदला लेगी आपसे? बोलो ना, बताइए। बताइए बुआ जी। अरे बहुत साल पहले मैंने इसके बाप को मारा था।